नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। शीर्षक है काली चमड़ी गोरा मन। सन्नो ने घर के पीछे वाला दरवाज़ा खोला तो पुरवाई का ताज़ा झोंका आकर उससे टकरा गया, जैसे उसी के इंतजार में बाहर खड़ा था। ऐसी उमस भरी जेठ की दोपहर में अचानक शरीर को हवा छू जाए तो उस अनुभूति के शब्दों को बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पढ़े लिखे लोग शायद कोई उपमा दे भी दें, मगर एक अनपढ़ जिंदगी की सताई महिला को शायद शब्द या तो रूठ जाते हैं या खुद से जोड़ लेते हैं। बाहर खड़ी दो भैंस और गायें उसको देख के गर्दन हिलाने लगी और 2 महीने की बिछिया तो अम्मा कह के रंभाने भी लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर सन्नो के होठों पे मुस्कान आ गई। पानी पियोगे बिल्लो रानी? सुनकर बछिया ने कान हिलाए। सन्नो ने वही लगे नल से पानी खींचकर बाल्टी को उसके सामने रखा तो वो गट गट करके पी गई। 2-4 बातें सभी पशुओं से की और फिर भीतर चली गई। जानवर मासूम होते हैं या इंसान? जानवरों को चमड़ी से किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो बस प्रेम की भाषा ही जानते हैं। सन्नो ने मन ही मन प्रश्न किया और फिर चाय बनाने लगी। भीतर खट की आवाज़ सुनकर वो दबे पाँव गई तो देखा बिल्ली ने अलमारी में रखा फोटो फ्रेम गिरा दिया था और वो बाहर भाग गई। सन्नो ने फोटो उठाया और अपने गले पड़े दुपट्टे से प्रेम से पोंछने लगी। ये किसी और का नहीं, उसके माँ बाप के फोटो था। कितना प्रेम करते थे वो दोनों उसको, विशेष रूप से माँ। वो बहुत काली थी जन्म से ही। जब पैदा हुई थी दाई ने बाहर मोहल्ले में यहाँ तक कहा, वह तो डर गई इतनी काली बच्ची को देखकर। आज से पहले तो उसने कभी ऐसी लड़की देखी ही नहीं। माँ ने जब होश संभाला तो उसके बड़े प्यार से उसे वक्षस्थल से चिपका लिया। बाबा भी असमंजस में थे कि इतनी काली लड़की से शादी कौन करेगा। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया, फलाने के घर इतनी काली लड़की पैदा हुई है। कहते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। और तो और गाँवों में भी संपन्नता आ गई है। घर घर में लाइट है, गैस के चूल्हे हैं। दूर दराज के बच्चे भी पढ़ने के लिए शहर और कस्बे चले जाते हैं। मगर एक चीज़ जो कभी नहीं बदली वो है एक धारणा, काले घोड़े का भेदभाव। यूरोप अफ्रीका देशों में ही नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमारे भारत में ही। खूबसूरती का पैमाना 90% तो रंग ही निर्धारित करता है। गोरा बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, क्रीम, फेस वॉश और ना जाने क्या क्या। सन्नो के साथ भी तो वही हुआ। घर और बाहर वालों का एक ही सवाल होता था, इतनी काली और मोटी लड़की से विवाह कौन करेगा। सन्नो और उसकी माँ को तो जैसे वो बेचारी ही समझते थे। सब ये भी नहीं सोचते थे कि इन फालतू और बकवास बातों का उसके मासूम मन पे कितना बुरा असर पड़ेगा। सबने उसे ये विश्वास दिला ही दिया था कि वो बहुत बदसूरत है। इसको खुद से नफरत सी होने लगी थी। घर के लोगों ने उसके लिए महंगी महंगी क्रीम मंगा कर दी, पर परिणाम वही ढाक के 3 पात। स्कूल के बाद पास के कस्बे में जब उसका दाखिला कराया गया, वहाँ भी उसके रंग का ही मजाक उड़ाया जाता। बुद्धिमान तो बचपन से ही थी, मगर माँ बाप को तो ये चिंता थी कि कैसे इसके हाथ पीले हो पाएंगे। इसलिए 10वीं कक्षा में आते ही उसका विवाह करवा दिया गया और आंखों में बहुत से सपने, दिल में बहुत से अरमान लिए ससुराल पहुंची। पर वहाँ भी उसके गुणों की, उसकी बुद्धि की कोई कद्र नहीं थी। बस रंग को लेकर उपहास उड़ाना जैसे घर वालों का शगल ही बन गया था। पति तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। हाँ, रात में आकर अपनी जरूरत पूरी करके बाहर निकल जाता था। खेतों पे काम पर, घर में उसके साथ क्या हो रहा है उसके पति को कोई मतलब नहीं। शादी के 5 साल के बाद जब वो गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात सिर्फ इसलिए करा दिया गया क्योंकि इन लोगों ने मन में पहले से ही धारणा बना ली थी कि उसका बच्चा भी उसी की तरह काला ही होगा। पति की तरह तिरस्कार, सास ससुर के अत्याचारों से परेशान होकर वो जब मायके आई, पिताजी ने वापस जाने के लिए भी कहा, पर गई नहीं। माँ ने जितना काम वहाँ करने के बाद भी तिल भर प्रेम और स्नेह के लिए तरसती रहती हूँ। मैं अगर तुम दोनों की सेवा करूँगी तो मुझे तो प्यार मिल ही जाएगा। माँ बाबा ने फिर से ससुराल जाने के लिए नहीं कहा। अक्सर उसके मन में ख्याल आता था, कितना अजीब है ना ये इंसानी फितरत, जब कुछ आंखों के अनुसार ही अच्छा लगता है, कभी मन की सुनते ही नहीं। पिछले साल ही घर की छत गिर गई और उस छत के नीचे दबकर माँ और बाबा की दर्दनाक मौत हो गई। ससुराल वालों को एक नौकरानी की जरूरत थी, घर में पड़ी रहेगी, काम करती रहेगी, और उसके पास तो कोई चारा भी नहीं था। मगर वो गई नहीं। उसने 2 भैंस ली और 2 गायें। खेत में भूसा हो जाता, उसी दिन भर उसी में लगी रहती। दूध बेचकर अपना जीवन यापन करने लगी। मोहल्ले और रिश्तेदार कहते, अकेली कैसे जीवन यापन करेगी, अजीब है ना दुनिया, साथ भी नहीं देती और जीने भी नहीं देती औरत को, और अकेले भी नहीं जीने देती। पिछले हफ्ते ही एक बात पता चली कि उसकी सौतन आ गई है और उसकी एक लड़की पैदा हुई है, बहुत ही काली। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि रोए या हंसे।
रोई इसलिए कि एक और लड़की पैदा हो गई इस दुनिया में, समाज में, चमड़ी के ताने सुनने के लिए, या फिर हंसे, देखो ना मेरी गोद उजाड़ी थी, अब तुमको भी। नहीं नहीं, वो मजाक नहीं उड़ा सकती, उसका दिल था, पत्थर दिल नहीं। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।